चलो शुरू करते हैं। तो अब क्या है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी हम लोग 8 लिम्स के बारे में जान चुके थे, इसके अष्टांग योग के। अब आते हैं हमें, हमारे सामने है प्राणायाम। प्राणायाम का हम पिछले यूनिट में अच्छे से इस बारे पर डिस्कस कर चुके हैं। एक रिवीजन कर लेते हैं। पूरक मतलब होता है इनहेलिंग। 3 पार्ट है पूरक मतलब इनहेलिंग। ऐसे याद कर लो, पूरा पूरा कब भरोगे, जब इनहेल करोगे तो छाती पूरी भर गई तो पूरक, पूरक इनहेलिंग। रेजक मतलब हो गया एक्सेलिंग, बाहर निकाल देना उस हवा को। और कुंभक मतलब हो गया उस हवा को होल्ड करना अपने अंदर। ठीक है, कुंभक ध्यान रखना। लॉन्ग ब्रीथिंग और प्राणायाम में क्या डिफरेंस था, कुंभक का डिफरेंस था, मैंने बताया आपको, पहले भी बता चुका हूं। जहां पे हम होल्ड कर लेते हैं सांस को, पूरक मतलब होता है इनहेलिंग, रेजक मतलब होता है आपका एक्सेलिंग, और कुंभक, कुंभक आसन भी होता है, कुंभक आपका होता है सांस को होल्ड करना। कुंभक आसन में सांस को होल्ड किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया प्राणायाम के बारे में। अब ऊपर हमने देखा था कि 8 अष्टांग योग में एक प्रत्याहारा भी था। प्रत्याहारा का मतलब मैंने क्या बताया था, इंद्रियों के विषयों का त्याग। इंद्रियों का त्याग, इंद्रियों से जो मजा आता है उसका त्याग, उसे बोलते हैं प्रत्याहारा। अब एक बंदा है जिसने किताब लिखी होगी, उसका किताब का नाम याद रखना, गिरंडा संहिता। घेरंदा संहिता। तो घेरंदा संहिता में प्रत्याहार कैसे अचीव किया जाए, ये उसकी भी 4 स्टेजेस है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि घेरंडा संहिता में प्रत्याहार की कितनी स्टेज है, तो 4 स्टेजेस है। 4 स्टेजेस में एक्चुअल में ये घेरंदा संहिता में कैसे बताया गया कि पहले इंद्रियों का प्रत्याहार होता है। प्रत्याहार मतलब त्यागना, इन शॉर्ट। ठीक है, इंद्रियों का प्रत्याहार होता है, आपके क्या कहते हैं मनो प्रत्याहार होता है, मन का त्याग करते हैं। फिर आपका काम का प्रत्याहार होता है, और एक चीज का और प्रत्याहार होता है। ठीक है, तो इन 4 चीजों के प्रत्याहार से प्रॉपर प्रत्याहार फॉलो होता है। प्रत्याहार मतलब त्यागना, छोड़ना। ठीक है, अगला टॉपिक है आसना। आसन के बारे में देंगे। आसन मतलब पोस्चर। ठीक है, देखो हमने पिछली यूनिट में क्या पढ़ा था, 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, आसन, फिर क्या होता है, आसन के बाद आपका प्राणायाम। ठीक है, प्राणायाम में वायु इन्वॉल्व होती है। तो आसन में सबसे पहले बताया गया कि आसन के लिए सबसे सबसे आसनों का आसन कौन सा, सर्वांग आसन। ठीक है, आसन आर स्पेसिफिक बॉडी कंडीशन दैट प्रोवाइड स्टेबिलिटी। आसन आपको वो बॉडी कंडीशन होती है जो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और मदर ऑफ और आसन, सारे आसनों का जो जिसे मदर बोला गया है, जहां से सारे आसन निकले हैं, वो है सर्वांग आसन। ठीक है, सर्वांग आसन वर्ड याद रखना। सर्वांग आसन कुछ ऐसा होता है, सर के बल कुछ पैर ऐसे कर लेते हैं लोग। ठीक है, ये ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये है अपना सर्वांग आसन। ठीक है, अब आ जाओ, सर्वांग आसन जान लिया हमने, पोस्चर। अब आता है क्लींजिंग क्रिया। क्लींजिंग क्रिया मतलब मैंने बोला था कि आपको योगा करने के लिए, योगा योगा से चीजें अचीव करने के लिए आपकी सफाई होना जरूरी है। क्लींजिंग, धोती होना जरूरी है। ठीक है, तो पूरी मन और शरीर की शुद्धि होना जरूरी है। ठीक है, तो पहले आता है जल नीति। जल नीति से क्या करते हैं अपन लोग, मैं बताता हूँ जल नीति में होता क्या है। इसमें क्या होता है, नमक वाला जो पानी होता है ना, वो एक नाक से डालते हैं और दूसरी नाक से निकालते हैं, इससे कि अपना जो नेवल ट्रैक है, पूरा नाक का जो भी ट्रैक है, वो पूरा साफ हो जाए। ठीक है, इससे आंख भी धोते हैं, कान भी धो लेते हैं नमक वाले पानी से, इससे सारा सफाई होती है। तो इसको बोलते हैं जल नीति। ठीक है, बेनिफिशियल फॉर डिफेक्ट्स ऑफ आईज, नोज एंड ईयर्स। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, सॉल्ट वाटर यूज करते हैं, जिससे कि सॉल्ट वाटर इज वाइटल फॉर द सेल्स। जो हमारी बॉडी की कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, तो जल नीति पहला हो गया। आगे आता है, और देखो जो सॉल्ट वाटर होता है हमारी बॉडी द्वारा जल्दी एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता, मतलब उसको बॉडी एक्सेप्ट भी नहीं करती, इसलिए सॉल्ट वाटर से हम लोग ये करते हैं। अगला है शंख प्रक्षलन। शंख प्रक्षलन। अब शंख देखो, शंख जो होता है ऐसे याद कर लो, शंख प्रशक्लन, जो भी नाम है यार,
तो जो शंख का शेप होता है पेट जैसा होता है, ठीक है। तो ये जो क्रिया होती है ये हमारे पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम्स को क्लीन करने के लिए होती है। शंख प्रक्षलन, प्रक्षलन, ठीक है। शंख याद करने के लिए, शंख जो कि पेट के शेप का होता है, तो शंख प्रक्षलन जो होता है वो पेट की सफाई के लिए यूज होता है, ठीक है। अब इसमें कौन से आसन आ जाते हैं? ताड़ासन आ जाते हैं। ताड़ासन क्या होता है? सीधे खड़े होते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। त्रियाक ताड़ासन थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमने देख लिया है। सर्वांग आसन है। ये देखो, ये इतने सारे आसन होते हैं इसके अंदर शंख प्रकाशन में, ठीक है। इतने सारे आसन होते हैं। कौन से होते हैं? ताड़ासन। ताड़ासन देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये है ताड़ासन, ऐसे ताड़ासन में होता है। ये होता है त्रियक का ताड़ासन। खड़े होकर हल्का सा झुक जाओ, ऐसे खड़े हो, लेफ्ट या लेफ्ट साइड जोड़ो। ताड़ासन में सीधे खड़े होते हैं, और त्रियक ताड़ासन में देखो क्या डिफरेंस है। ताड़ासन में एक पैर यहाँ पर है, ठीक है, हाथ जुड़े हुए हैं। वैसे हाथ नीचे भी रख सकते हो, और पंजों के बल खड़े होकर हाथों को ऊपर की तरफ खींच सकते हो, जिससे कि हाइट बढ़ती है। वो वाला भी आसन ताड़ासन भी होता है, ओके। तो वो आसन भी कर सकते हो। त्रियक ताड़ासन में दोनों पैर जॉइंट जमीन पे और एक तरफ झुक जाना, इसको बोलते हैं त्रियक ताड़ासन। तो त्रियक ताड़ासन भी करना होता है इसमें। दूसरा होता है आपका कटिच करासन। कटिच करासन बड़े अजीब से नाम है, लेकिन पढ़ने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा भाई। ये हो गया अपना ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन। अगला आएगा भुजांग आसन। ये ऐसा भुजांग आसन ऐसे होता है, ये वाले, ये वाला आसन है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन। कटी चक्रासन में क्या करते हैं? आगे की तरफ हाथ लेकर आते हैं। देखो ये लड़की हाथ लेके आई आगे की तरफ, इसको फिर हाथों की तरफ उस तरफ फोल्ड कर लिया, फिर इस तरफ फोल्ड कर लिया। अच्छा, चक्रासन बोलना है, ये चक्र की तरह कर रहा है, ठीक है। कटी चक्र, कटा हुआ चक्र। देखो पूरा तो नहीं घूम पा रहा है, पीछे की तरफ तो नहीं घूम पा रहा है, सिर्फ इधर घूम रहा है और इधर घूम रहा है, तो कटा हुआ चक्र बन रहा है एक तरीके से। तो कटी चक्र आसन हो गया ये, ओके गॉट इट। तो इसको कटी चक्र आसन ऐसे याद कर सकते हो। वापस से आ जाते हैं, ठीक है। तो अपन ने पढ़ लिया अपना ताड़ासन। ताड़ासन में क्या किया? हाथ ऊपर करके खड़े हो गए। त्रियक ताड़ासन में हाथों और पैरों को खोल के एक तरफ झुक गए इस तरीके से। त्रियक ताड़ासन में निकल गया, त्रियक ताड़ासन कहा गया, ठीक है, छोड़ो। कटी चक्र, चक्र को कटा, चक्र का आधा चक्र अपन लोग मुड़ पा रहे हैं, इसलिए कटी चक्र बोला गया। तो कटी चक्र आसन को ये हो गया, हाथों को ऐसे पहले सामने की तरफ किया, फिर उस तरफ को मुड़ गए, ऐसे मुड़ गए, फिर इस तरफ को मुड़ गए, आधे चक्कर के फॉर्म में। तो कटी चक्र आसन हो गया ये, ठीक है। फिर आ जाओ त्रियंक भुजांग आसन। त्रियंक भुजांग आसन एक और है, ठीक है। अब भुजांग आसन मैंने आपको बता दिया था ऐसे होता है, स्लिप डिस्क के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन इसी में जब पीछे की ओर देखोगे, इसी में जब पीछे की ओर देखोगे, देखो ऐसे, तो ये बन जाएगा त्रियक भुजांग आसन। इसी में पीछे की ओर देखोगे, ये बन गया त्रियक भुजांग आसन, ठीक है। एंड उदर उदर कर्षण आसन। उदर कर्षण आसन, उदर कर्षण आसन ऐसा होता है। उधर कर्षण, उधर आकर्षण, उधर आकर्षण का आसन। उधर आकर्षण का आसन में उसको समझ याद करने के लिए ऐसा देख लो कि भाई आपकी बॉडी एक तरफ है और उधर आपको आकर्षण हो रहा है, तो आप उधर देख रहे हो, तो उधर आकर्षण आसन हो गया। इस तरीके इसको देखो, देखो बॉडी इस तरफ है लेकिन ये मुंह उल्टी तरफ करे हुए है, तो उसको उधर पर आकर्षण है, इसलिए उधर आकर्षण हो गया ये, ठीक है। तो उधर आकर्षण इस तरीके से याद रखने के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा, उधर आकर्षण, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि शंख प्रकाशन आसन जो होता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने के काम आते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं? ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्र आसन, त्रियक भुजांग आसन, एंड उदर उदर आकर्षण का आसन, ठीक है। मेरा प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकता है, मेरे लिए भी नया है ये, लेकिन याद करने के लिए काफी रहेगा ये।
आगे आ जाओ। आगे हो गया आपका, क्या कहते हैं, कपाल भारती। कपाल भारती बचपन से करते आ रहे हैं, ये अपने क्या कहते हैं, हरिद्वार में रहते हैं, उन्होंने काफी कपाल भारती कराया, काफी कपाल भारती कराया। उसका नतीजा है कि आज इंडिया में हर कोई कपाल भारती को जानता है। तो कपाल भारती हेल्प्स हेल्प्स इन अवेकनिंग चक्रास। कौन सा चक्रा को अवेक करने का काम आता है? आज्ञा चक्र को, आज्ञा चक्र को करने के काम आता है। आ गया कुंभक आसन। ठीक है, देखो चक्र ऐसे होते हैं, ठीक है, चक्र को समझ लेते हैं, हमारी हेल्प होगी। सबसे मूलाधार चक्र होता है ये, सबसे नीचे, ठीक है। आज्ञा चक्र, चक्र जो होता है वो दो आंखों के बीच में होता है, आज्ञा चक्र, जिसको थर्ड आई भी बोलते हैं, ठीक है, आज्ञा चक्र। ए, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ से चक्र को देखते हैं। 8 चक्र होते हैं। पहले मूलाधार चक्र होता है यहाँ पे, इनके देती गणेश जी होते हैं अपने, ठीक है। दूसरा होता है स्वादिष्ठान चक्र, ऑरेंज कलर का चक्र होता है स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र हमेशा आपका क्या कहते हैं, प्लेजर, सेक्सुअल प्लेजर या फिर दुनियावी मनोकामनाएं के को लेकर जाना जाता है। विष्णु जी यहाँ के स्वामी होते हैं, ठीक है। ये हो गया स्वादिष्ठान चक्र। फिर आता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र के स्वामी भी विष्णु जी होते हैं, इनके स्वामी विष्णु जी होते हैं। ये नाभि से 2 उंगली ऊपर होता है, नाभि के 2 उंगली ऊपर होता है आपका मणिपुर चक्र। ठीक है, फिर से हम रिवाइज करेंगे। मूलाधार चक्र, ठीक है, रूट चक्र जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर हमारा हो गया क्या कहते हैं, स्वादिष्टान, स्वादिष्टान चक्र, ऑरेंज कलर का, जो लस्ट हो गया, मौज मस्ती हो गई, रजो रजोगुण वाले जो होगा उसके लिए होता है तुम्हारा ये वाला चक्र, स्वादिष्टान चक्र। फिर आ गया मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र में क्या है आपका, विष्णु जी डेटी है और ये लॉजिकल थिंकिंग के बारे में है, आप बहुत लॉजिकल हो जाओगे, ठीक है। फिर हो गया तुम्हारा अनाहत चक्र। अनाहत चक्र ध्यान रखना, इसमें 12 पंखुड़ियां होती हैं, 12 पंखुड़ियां, 12 पंखुड़ियों का चक्र होता है और यहाँ के स्वामी होते हैं शिव जी, ठीक है। ये छाती पे होता है, बिल्कुल आपके चेस्ट में होता है, 12 पेटल्स का इसमें आपका लोटस बना हुआ होगा। गले में जो चक्र होता है, गले का चक्र होता है, इसे बोलते हैं विशुद्धि चक्र। ये चक्र आपको याद रखना, विशुद्धि चक्र, अनाहत। विशुद्धि चक्र के जो देवता होते हैं, ये आपके 5 मुख्य शिव जी, जो शिव जी का जो अखंड रूप है, ठीक है, अखंड रूप कौन सा है, ये वाला, ठीक है, सदाशिव। सदाशिव जो वाला रूप है, ये यहाँ के स्वामी है, तो ये पकड़ लेना। फिर यहाँ पर आता है आज्ञा चक्र। यहाँ के स्वामी होते हैं गुरु। गुरु जो होते हैं बंदे के, वो यहाँ के स्वामी होते हैं और ये थर्ड आइज बोलते हैं। और इसके ऊपर होता है आपका क्या कहते हैं, समाधि चक्र, या जो भी इसका अपन बोले कि टॉप मोस्ट चक्र, ठीक है, समाधि या मोक्ष चक्र जैसे आप बोल लो, ठीक है। तो ये होगा चक्र के बारे में। अब आते हैं वापस से उस पे। स्वादिष्टान चक्र हमने पढ़ लिया। स्वादिष्टान चक्र क्या है, व्हेन एक्टिवेटेड इट लीड टू, यहां से पढ़ते हैं शुरू से, एनर्जी सेंटर्स और चक्र। यहाँ पे थे हम लोग। कपाल भारती जो होता है वो किस चीज को अवेक करता है, आज्ञा चक्र, जो कि हमारा 2 आंखों के बीच में जो चक्र है, जहाँ के स्वामी गुरु हैं, उस आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। फिर आता है डेटरी नोट। अ योगी शुड अवॉइड गार्लिक। ध्यान रखना, जो योगी होता है, गार्लिक मतलब अदरक, अदरक नहीं खाते हैं योगी लोग, क्योंकि उससे उनकी हेल्थ, उनकी योगा प्रैक्टिस पे, योगा प्रैक्टिस की जो योगा की जो हेल्थ है उस पर फर्क पड़ता है। अब आती है एनर्जी सेंटर्स। चक्र के बारे में यहाँ पे जान लो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। मणिपुर चक्र मैंने बताया था, नीचे से तीसरे नंबर का चक्र होता है मणिपुर चक्र, जो लॉजिकल थिंकिंग देता है। विष्णु जी वहां के डेटी होते हैं। ये देखो, नाभि से 2 उंगली ऊपर, एसोसिएटेड फायर, आगी से संबंधित होता है, नाभि से 2 उंगली ऊपर, उसका कलर येलो कलर का होता है, लॉजिकल थिंकिंग के बारे में बात करता है, ठीक है। अनाहत चक्र, अनाहत मतलब हार्ट, अनाहत ऐसे याद रख लो, जो हार्ट है कभी रुकता नहीं, अनहद चलता है, ऐसे याद रखने के लिए। अनाहत चल बराबर, इसमें 12 पेटल्स का लोटस बनाया जाता है। और
इनके इसके जो स्वामी होते हैं ये आपके शिव जी होते हैं, ठीक है। फोकस ड्यूरिंग द सेकंड पोजीशन ऑफ सूर्य नमस्कार, जो सूर्य नमस्कार की सेकंड पोजीशन होती है उस पर अनाहत चक्र पर फोकस किया जाता है। विशुद्धि चक्र जो कि गले में होता है, 16 पेटल का लोटस होता है, जिसके स्वामी सदाशिव होते हैं, मैं आपको बता चुका हूं सदाशिव होते हैं, ये थ्रोट पे होता है। और स्वादिष्टान चक्र नीचे से दूसरे नंबर का स्वादिष्टान चक्र होता है, जो कि अगर एक्टिव, व्हेन इनएक्टिव इट कैन लीड टू बिहेवियर गिल्ट और क्विक टेम्पर। जब अगर वो इनएक्टिव है तो टेम्पर भी जागेगा, गुस्सा भी जागेगा, सब जागेगा। तो ये चक्रों के बारे बारे में है। और आई थिंक इतना ही हमारी यूनिट 3 में है। दैट्स इट। तो बस ये आप पढ़ लो और आई थिंक इतना काफ़ी है। अष्टांग योग में आपको पढ़ा चुका हूँ, यमा, नियम, आसन, धारणा, कंसंट्रेशन देखो लिखा हुआ है, ध्यान और समाधि, ये सब आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। ओबेसिटी, सारा कुछ चक्र के बारे में हमने पढ़ दिया। सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप्स होते हैं, अनाहत चक्र पे इस पर फोकस किया जाता है सेकंड पोजीशन में। दैट्स इट, थैंक यू। यूनिट 3 कंप्लीट होगी, क्वेश्चन बनाना शुरू करो।